हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, देखो ये कौन कौन आपसे मिलने आए हैं आज। देखो सबसे पहली तस्वीर में है भोलू और गोपू। और देखो इनके पास कौन सी शेप है। इनके पास जो शेप है उसका नाम है ओवल यानी कि अंडाकार। देखो बच्चों, दूसरी तस्वीर में कौन है। ये है रश्मि और रवि। और इनके पास कौन सी शेप है। इनके पास है हार्ट शेप। देखो बच्चों, नीचे आइए। नीचे की पहली तस्वीर में कौन है। बताओ बताओ, आपके ही फ्रेंड्स हैं ना। बिल्कुल सही पहचाना। ये है अलका और मुस्कान। और इनके पास जो शेप है उसका नाम है सर्कल यानी कि वृत्त। अरे ये लास्ट वाली पिक्चर तो देखो, इसमें तो चार फ्रेंड्स हैं। इसमें मोहन और राम ने मीना को शेप के ऊपर पकड़ रखा है और शेप के नीचे इनकी एक मित्र सो रही है। इसका क्या नाम है बच्चों। इसका नाम है ईशा। और इन चारों बच्चों के बीच में जो शेप बनी है उसका नाम है रेक्टेंगल यानी कि आयत। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अरे ये तो कुछ और फ्रेंड्स आपसे मिलने आए हैं। पहली वाली तस्वीर में देखो, ये कौन है। बलवंत, सुखविंदर और जस्सी। और इन्होंने जिस शेप को बीच में रखा है उसका नाम है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। और इसके बाद ये कौन है। अरे ये तो है टिमटिम और भोला। और इनके पास जो शेप है ये कौन सी शेप है। ये है रोम्बस शेप। और बच्चों नीचे देखो, फिर से चार मित्र हैं। एक है टीना, उसके साथ में है महक, उसके साथ है नीचे पलक और कौन सी मित्र है। पहचानो पहचानो। बिल्कुल सही पहचाना, ये है इष्टि। और बच्चों इन चारों मित्रों ने बीच में जिस शेप को रखा है वो है रेक्टेंगल यानी कि आयत। प्यारे बच्चों, हम ऐसी बहुत सी आकृतियों को देखते हैं और ये सारे मित्र भी कुछ आकृतियों को अपने साथ लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम जानने वाले हैं कि जो विभिन्न प्रकार की शेप्स होती हैं यानी कि अलग अलग जो आकृतियाँ होती हैं उनके जैसी आकृतियाँ और भी होती हैं। तो वो आकृतियाँ जो उनके समान होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों। उन्हें हम कहते हैं सिमिलर शेप्स यानी कि समान आकृतियाँ। आइए बच्चों शुरू करते हैं कुछ उदाहरणों की सहायता से। सिमिलर शेप्स यानी कि समान आकृतियाँ। देखो बच्चों, ये कौन सी आकृति है। ये है त्रिभुज और ये सर्कल, ये है रेक्टेंगल। बच्चों अब दूसरी तरफ देखो। अरे इसमें तो सबसे पहले सर्कल दिया है और ये रेक्टेंगल और ये है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो बच्चों आपको मेरे साथ मिलकर क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप सभी को मेरे साथ मिलकर एक जैसी आकृतियों को
ढूंढना है और फिर उन्हें एक दूसरे से मिलाना है। समझ गए ना? सबसे पहली आकृति है त्रिभुज। तो आइए हम देखते हैं कि दूसरी तरफ त्रिभुज कहाँ बना है। हाँ देखिए, ये हो गए दो त्रिभुज, यानी कि पहला त्रिभुज और उसके समान दूसरा त्रिभुज। तो ये दोनों सिमिलर शेप्स हैं। आगे देखिए बच्चों, सर्कल सर्कल, देखा, ये दोनों एक जैसी आकृति के हैं। और ये रेक्टेंगल, पहला रेक्टेंगल छोटा है लेकिन दूसरा रेक्टेंगल बड़ा है। इनके आकार बेशक छोटे बड़े हैं पर ये हैं तो एक समान आकृतियाँ। चलिए आगे चलते हैं। सिमिलर शेप्स, ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या है? ये है स्टार और ये सिलेंडर और ये बन गया क्यूबॉइड। अब बच्चों दूसरी तरफ ध्यान से देखिए, सिलेंडर, क्यूबॉइड और ये स्टार। प्यारे बच्चों, अब आप दोनों कॉलम्स को ध्यान से देखिए। देखिए, यदि हम सिलेंडर को देखें यानी कि बेलन को, तो देखिए दोनों कॉलम्स में जहाँ जहाँ सिलेंडर्स हैं उनको हम ज्वाइन करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखिए पहले कॉलम में है पर्पल कलर का सिलेंडर और दूसरे कॉलम में है ग्रीन कलर का सिलेंडर, और हमने इन दोनों एक जैसी आकृतियों को यानी कि सिमिलर शेप्स को ज्वाइन कर दिया। बच्चों आगे देखिए, अब हम ज्वाइन कर रहे हैं स्टार्स को। पहले कॉलम में येलो कलर का स्टार है और दूसरे कॉलम में इंडिगो कलर का स्टार। तो हमने इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया क्योंकि इनकी शेप्स सिमिलर हैं, एक समान है। आगे देखिए, आगे देखिए, ये ग्रीन क्यूबॉइड को ज्वाइन कर दिया पिंक क्यूबॉइड से क्योंकि इन दोनों की आकृतियाँ एक समान है। चलिए बच्चों आगे चलें। सिमिलर शेप्स, देखिए बच्चों चित्र, ये क्या है? ये है जूस का टेट्रा पैक और ये कलर डॉल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये क्या है? अरे वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, ये तो लड्डू है। बच्चों दूसरा कॉलम देखिए, वहां पर क्या क्या बनकर आएगा? अरे ये तो कोन है, हमने पिछली कक्षा में भी तो पढ़ा था। आगे देखिए, ये है सर्कल और ये क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। तो प्यारे बच्चों, अब दोनों कॉलम्स को ध्यान से देखिए और अपने मन में सोचिए कि कौन सी आकृति किसके जैसी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आकृति जिसके जैसी होगी वही तो सिमिलर शेप्स कहलाएंगी ना। चलिए बच्चों करना शुरू करें। ये सबसे पहले हमने जूस के टेट्रा पैक को मैच किया क्यूबॉइड से यानी कि घनाभ से, क्योंकि इन दोनों की आकृतियाँ एक जैसी हैं। उसके बाद हमने कलर डॉल को मैच किया कोन के साथ, क्योंकि कलर डॉल की शेप और कोन की शेप भी एक जैसी है। आगे देखिए, ये लड्डू को ज्वाइन कर दिया सर्कल के साथ। बच्चों आपको मजा आ रहा है ना? मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ रहे हैं सिमिलर शेप्स के बारे में। चित्रों को देखो, ये क्या है? डाइस। और ये दूसरा चित्र, हाँ ये स्कूल में होता है बच्चों, इसका नाम है ग्रीन बोर्ड। आगे देखो, ये क्या है? एग। अब बच्चों दूसरा कॉलम देखना, ये क्या है? एग। और ये दूसरे चित्र में क्यूब और तीसरे चित्र में कौन है? रेक्टेंगल। तो बच्चों आइए सिमिलर शेप्स को आपस में ज्वाइन करें। सबसे पहले हमने एग को ज्वाइन किया
ओवल शेप से। ठीक है ना बच्चों, है ना बहुत ही आसान और मजेदार भी। बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि आप सभी को भी बहुत मजा आ रहा होगा। आगे देखिए बच्चों, जो हमारा डाइस है वो है क्यूब के जैसा, उसकी शेप क्यूब जैसी है। और हमारा जो ग्रीन बोर्ड होता है पाठशाला में वो है रेक्टेंगल के जैसा। आइए बच्चों आगे चले। आज हम कर रहे हैं सिमिलर शेप्स। ध्यान से देखिए बच्चों, ड्रम, ट्री एंड ये क्या है, ढोलक, यानी कि शाबाश, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हो। ये है ढोलक, जिसको शादियों में बजाया जाता है। आइए दूसरे कॉलम में देखें कि क्या क्या चित्र हैं। ये है सिलेंडर और ये कोन। बच्चों अब आपका ये काम है कि आपको इन आकृतियों को देखना है, समझना है और उसके बाद जो आपकी सिमिलर शेप्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करना है। तो आइए सबसे पहले हम ज्वाइन करें ढोलक को सिलेंडर शेप के साथ, क्योंकि इनकी आकृति बिल्कुल इसकी तरह है। उसके बाद हमने ज्वाइन किया ड्रम को, किससे, यस, सिलेंडर से यानी कि बेलन से, क्योंकि ड्रम और ढोलक दोनों की आकृति सिलिंड्रिकल है। अब देखिए बच्चों, बीच में बच गया ट्री। ट्री की शेप है कोन की तरह, तो हमने ट्री को ज्वाइन कर लिया कोन से। आप सभी ने भी कर लिए हैं यहाँ तक क्वेश्चंस, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये क्या है, ये है बॉल। और ये क्या है, ये है वाटर बॉटल। और दूसरे कॉलम में देखो ये क्या है, सिलेंडर। और ये क्या है, स्फीयर। तो आइए बच्चों सिमिलर शेप्स को आपस में ज्वाइन करें। सबसे पहले देखो बॉल किसके जैसा है, स्फीयर के जैसा। और उसके बाद देखो बॉटल किसके जैसी है, हाँ वेरी गुड, बॉटल है सिलिंड्रिकल शेप की, यानी कि सिलेंडर के जैसी, बेलन के आकार की। प्यारे बच्चों ये थी आज की कक्षा जिसमें आपने सिमिलर शेप्स के बारे में जाना। अब आपसे दो फ्रेंड्स मिलने आ रहे हैं, देखो वो जरा कौन है। अरे ये तो चिंटू मिंटू है और ये चिंटू मिंटू का दोस्त है। हाँ बिल्कुल सही, इसका नाम है नोनू। तो नोनू चिंटू मिंटू से पूछ रहा है, अरे अरे चिंटू मिंटू, क्या तुमको सिमिलर शेप्स के बारे में आज समझ में आया कि शेप सिमिलर कैसे होती है? तो बच्चों चिंटू मिंटू मोनू को क्या जवाब देते हैं? चिंटू कहता है, अरे हाँ हाँ मोनू, हमको समझ में आ गया और अब तो हम भी एक जैसी आकृतियों को देखकर पहचान ही लेंगे कि कौन सी आकृतियाँ एक समान हैं। तभी मिंटू बोला, हाँ हाँ मोनू भाई, आप चिंता मत करो, हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया है कि सिमिलर शेप्स कैसी होती हैं और उनका पता कैसे लगाते हैं। थैंक यू मोनू भाई। तो बच्चों मोनू चिंटू और मिंटू को कहता है, वेलकम फ्रेंड्स एंड इट्स माय प्लेजर। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। कल हम इसी समय फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।